तो हेलो गाइस, कैसे आप सब लोग। आई होप कि आप सब ठीक हो गए और हम भी बिल्कुल ठीक है। तो आज मैं आपको दिखाने जा रही हूँ केदारनाथ का व्लॉग। तो मैंने यहाँ पे सर में वॉइस ओवर की है क्योंकि वॉइस मेरी कहीं भी अच्छी नहीं थी, क्योंकि शोर भी काफ़ी था। तो हम चल दिए थे सीतापुर से सोनप्रयाग के लिए। सीतापुर पहुंचे हम रात के 2 बजे और वहीं पे 1000 रुपये का एक कमरा लिया और वहीं पे स्टे किया रात को। फिर सुबह निकल गए 10 बजे हम अपनी चढ़ाई के लिए, लेकिन हमें सीतापुर की पार्किंग में अपनी गाड़ी खड़ी की थी क्योंकि सोनप्रयाग की पार्किंग में जगह नहीं थी। लेकिन हमने यहाँ पे देखा कि सोनप्रयाग की जो पार्किंग है वो काफ़ी बढ़िया, लेकिन वहाँ पे पुलिस वाले रात को जाने नहीं दे रहे थे। तो रात के 2 बजे हमने वहीं पे रूम ले लिया सीतापुर में। तो अब सुबह सुबह 10 बजे निकल लिया अपनी चढ़ाई के लिए। तो हम पैदल पैदल चलकर पहुँचे सोनप्रयाग। बच्चे हमारे साथ थे तो हमें थकान भी हो रही थी थोड़ी थोड़ी। तो सोनप्रयाग से पहुँचने के बाद हमने अपने जो पेपर वगैरह है वो सब क्लैरिफाई कराया, सब दिखाया। और यहाँ पे हम गौरीकुंड के लिए खड़े थे टैक्सी के लिए। तो देखिए ये एक लोहे का पुल था जो कि काफ़ी मस्त था और इसके नीचे से जा रही थी एक नदी जिसका नाम मुझे बिल्कुल नहीं पता। तो नदी का नाम मुझे तो पता नहीं, लेकिन आपको पता है तो आप कमेंट जरूर करिएगा। तो हमें यहाँ पे लाइन में खड़ा कर दिया कि लाइन से गाड़ी आई। जैसी गाड़ी आ रही थी, एक गाड़ी में 8 से 10 बंदे जा रहे थे। तो हम भी 10 बंदे घुसकर एक गाड़ी में चल दिए और हम पहुँच गए गौरीकुंड। और गौरीकुंड से सीधा हम चल दिए चढ़ाई के लिए। हमने यहाँ पे आकर कोई रेस्ट नहीं किया, और रेस्ट भी क्या करना था, रेस्ट कर कर ही आए थे रात को। तो वैसे तो हम सुबह 4 बजे सोए थे और 10 बजे चल दिए चढ़ाई के लिए, और यहाँ से हमारा ट्रैक शुरू हो गया था। ये बोर्ड तो आप सब जानते होंगे केदारनाथ का, कोई नहीं जानता है तो अब देख लीजिए। तो हम सीधा सीधे चल दिए चढ़ाई के लिए। पहले तो हम बड़े खुश हुए कि हम चढ़ाई के लिए चल दिए ट्रैक पूरा करने के लिए, लेकिन यहाँ पे थोड़ी सी दूर चलते ही हमारी हालत हो गई ख़राब। जी हाँ, बहुत ज़्यादा हालत ख़राब हो गई। पतली पतलियाँ गलियाँ थी शुरू में, तो पतली पतली गली से होते हम चल दिए। धीरे धीरे बारिश होने लगी हल्की हल्की, लेकिन फिर हम बैठ गए, कभी धूप कभी बारिश, कभी धूप कभी बारिश। फिर हमने कराई अभी की पालकी। तो ये जो गेट देख रहे हैं इसको 5 बजे से पहले पार करना होता है। उसके बाद इसके आगे एंट्री नहीं मिलती। हमें सुनने के ये मिला था, लेकिन हम जैसे ही वापस आ रहे थे हमने देखा था कि लोग जब भी इस गेट से जा रहे थे वो भैया हमें बेवकूफ़ बना रहे थे कि 5 बजे से पहले ये गेट की एंट्री पास कर लो वरना आगे नहीं जा पाओगे तुम लोग। तो यहाँ पे मैं रह गई थी बहुत पीछे अब सौरभ जी से। तो सौरभ जी और रवि कर रहे थे मेरा वेट, और अवी की पालकी हमने कराई थी, हमने आपको दिखाया ही था। अवी की पालकी 3.5, तो अवी की पालकी हुई थी 3,500 की। यहाँ पे मम्मी ने मुझे डिस्टर्ब कर दिया और मैं वॉइस ओवर करना मुझे रोकना पड़ा। तो यहाँ पे हम दोबारा चल दिए चढ़ाई के लिए। तो रास्ते बड़े फिसलन वाले थे मेरा गला भी ख़राब हो गया बोलते बोलते। तो रास्ते बड़े फिसलन वाले थे और बारिश धूप हो ही रही थी बार बार, कभी बारिश कभी धूप। तो अभी पालकी में बैठ नहीं रहा था, लेकिन फिर फ़ोन देकर बैठा है तो गेम खेलते खेलते अभी थोड़ी दूर तक चल दिया पालकी में बैठ के। लेकिन मैं बार बार पीछे रह रही थी, इसलिए मेरा वेट करते 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 सौरभ जी को लग गया बहुत ज़्यादा टाइम। तो मैं रात के 9 बजे सौरभ जी को बहुत आगे जाके मिली, जहाँ पे हमने वो जो पुल आता है, मुझे नहीं पता उस पुल का क्या नाम है लेकिन बड़ा फेमस सा पुल है। वहाँ पे जाके मैं सौरभ जी को मिलूंगी। यहाँ पे तो शाम के 5 बज चुके थे और यहाँ पे मैं दोबारा पीछे रह गई थी। 3 बार ऐसा हुआ कि मैं सौरभ जी को मिली और तीनों बार मैं ही पीछे रह गई। फिर पार्क वाले भैया कहने लगे रात के बज गए हैं 9, अब आप बच्चे को लेकर ऊपर मत जाइएगा, काफ़ी खतरे की बात हो सकती है। तो हमारे दिमाग में ये आइडिया आया, कोई बात नहीं, जितना हमसे चला जाता है हम उतना चलते हैं। बारिश रुक चुकी थी, फिर हम चल दिए दोबारा से। तो ये जो ट्रैक देख रहे हैं आप, बड़ा ही खतरनाक ट्रैक था यार। एक जगह तो ऊपर से पहाड़ से सीधा पानी नीचे गिर रहा था झरना, और वो हमें पार करके जाना था। और वहाँ पे हमने अभी को गोदी लेना पड़ा क्योंकि हम क्या कर सकते थे। देखिए ये है वो पुल जहाँ पे रात के 9 बजे के बाद मैं मिली थी सौरभ जी को, ये रही मैं। तो यहाँ से हमने सोचा कि चलो जितना हमसे होगा उतना हम चढ़ते हैं। लेकिन इस पुल के बाद जो चढ़ाई आती है बहुत ही खतरनाक थी। बच्चों ने रात को कुछ खाया नहीं तो अभी को पिलाई हमने एक दूध की बोतल। फिर सुबह के बज चुके थे 4:30। तो सुबह के 4:30 बजे का ये सीन आप देख ही सकते हैं कैसा उजाला है। एक सेकंड गाइज, मेरा गला ख़राब हो गया है। तो गाइस बोलते बोलते मेरा गला भी ख़राब हो गया। मैं क्या करूं, मुझे हो रही है खांसी क्योंकि ये मौसम चल ही ऐसा रहा है। तो देखिए सुबह के 4:30 बजे के बाद यहाँ पे कैसे साफ़ सफाई की जा रही है, और यहाँ के जो वर्कर है वो सारे में झाड़ू लगा रहे हैं। और ये देखिए ट्रैक्टर वाले जो भैया है वो काफ़ी हैवी ड्राइवर है, यहाँ से ट्रैक्टर लेके जा रहे हैं, आप देख ही सकते हैं। फिर जैसे जैसे हम चढ़ते गए, जैसे लोगों से पूछते गए, बस भैया 2 किलोमीटर, बस भैया 3 किलोमीटर, ये सुनते 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 सुबह के 4:30 बजे से हमें शाम के 3 बज गए, लेकिन तब तक भी हमारी मंजिल नहीं आई। फिर हमने किया रेस्ट, थोड़ी देर बैठकर पी चाय और खाए काले चने, ताकि पेट में कुछ जाएगा तभी तो हम आगे बढ़ेंगे। तो गाइज रश का तो आप पूछिएगा ही मत। यहाँ पे बन रहा था थोड़ा सा रोड, तो यहाँ पे भी काफ़ी रश था, आप देख सकते हैं। मैं आपको थोड़ी थोड़ी दिखा रही हूँ क्योंकि मैंने दूर से वीडियो बनाई थी पहले ही। मैं तो काफ़ी थक चुकी थी।
थोड़ी वीडियो तो मैंने बनाई, लेकिन सबसे ज़्यादा वीडियो जो बनाई वो बनाई मेरे पति ने, और उन्होंने ही मेरे बच्चे को लिए हुआ था, मतलब अपने बच्चे को लिया हुआ था, सॉरी सॉरी। तो उन्होंने ही बेटे को लिया हुआ था। और ये देखिए ये सो गया, और शाम के 5 बजे हमें ये पता चला, बस 1 किलोमीटर है मेन गेट केदारनाथ का। यहाँ पे आके हम बहुत खुश हो गए। यहाँ पे देखा हमने, ज़्यादा चढ़ाई तो नहीं है, लेकिन सिर्फ प्लेन रास्ता है चलने वाला, लेकिन यार ये भी बहुत कैड़ा पड़ गया हमें तो। यहाँ से हम चलते गए चलते गए चलते गए, ये देखिए आ गया मेन गेट जो कि केदारनाथ का है। अभी आप ये मत सोचिएगा कि मंजिल आ गई, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। अगर आप पैदल चढ़कर आए हैं ट्रैक, तो आप ये बिल्कुल नहीं सोच सकते इस गेट को देखकर कि हाँ भाई हम मंदिर पहुँच गए, नहीं। और ये देखिए ये हेलीपैड, जो हेलीकॉप्टर से उतर रहे थे, तो मैं तो सोच रही हूँ जो हेलीकॉप्टर से उतर रहे थे वो आगे चलकर जा कैसे रहे थे, क्योंकि वो हेलीकॉप्टर से इसलिए ही तो बैठ कर आए हैं कि हमें चलना ना पड़े, लेकिन इससे भी आगे काफ़ी चलना था। तो मेन गेट से हमने सोचा, हम खुश हो गए कि हाँ भाई हम आ गए, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। इससे आगे भी हमें 1 किलोमीटर चलना पड़ा, और हम इतना बड़ा ट्रैक पूरा करके आए थे, तो हम तो बहुत ज़्यादा थक गए थे। ये है मेन गेट। और आप देख ही सकते हैं यहाँ पे कैसे रजिस्ट्रेशन वालों की भी लाइन लगी हुई थी। तो हमने कराया रजिस्ट्रेशन को, पेपर वगैरह जो कराने होता है वो सब कराया, और फिर शाम को हम वहीं पे रुक गए ऊपर, मतलब मेन गेट के अंदर जाके हम लेट गए। फिर सुबह के 3 बजे सौरभ जी गए लाइन में लगने के लिए, दर्शन की लाइन में लगने की। तो सुबह के 3 बजे बहुत कड़क ठंड थी, मैं तो बिल्कुल नहीं उठी। मैंने कहा मैं अभी के साथ ही लेट रही हूँ, आप जाओ, मैं आऊँगी अभी को लेकर बाद में। लेकिन यार वहाँ लाइन में कोई नहीं घुसने देता, वो तो मेरे साथ बच्चा था जिस वजह से मैं लाइन में घुस गई, वरना लाइन में कोई एंट्री कर ही नहीं सकता बीच में। बच्चे को देखकर सबने एंट्री दे दी, और देते भी क्यों ना यार, हम बच्चे को पैदल ट्रैक करके लेकर आए हैं, ऐसी थोड़ी। यहाँ पे आ गए थे बाबा के मंदिर। ये देखिए दिल देख के खुश हो जाता है कतई, इतनी खुशी होती है ये मंदिर देखकर, आप सारी थकान भूल जाते हैं। और ये थे सुबह के 3 बजे का, जब सौरभ जी गए थे लाइन में लगने के लिए, बहुत कड़ाके की ठंड में। ये देखे सौरभ जी कितने कपड़े पहन रहे थे, लेकिन यहाँ पे काफ़ी ठंड थी। फिर आ गए थे 5 बजे, मैं अभी को लेकर आ गई थी, और यहाँ पे देखिए कितनी बड़ी लाइन थी और कितनी भीड़ थी। और अभी रो रहा था यहाँ पानी के लिए। गाइस चारों तरफ से बरसात था, पानी कहीं नहीं दिख रहा था, लेकिन एक लड़की मिली जिन्होंने अपने बैग से एक बोतल दी छोटी सी, और अभी ने पिया उससे पानी, तब जाके अभी चुप हुआ, क्योंकि सुबह सुबह उसको लग रही थी प्यास, और रात को भी खाली पेट सो गया था। तो अंदर वीडियो बनानी अलाउ नहीं थी, तो हमने बस दर्शन करे। ये देखिए ये टेढ़ा मेढ़ा थोड़ा वीडियो बनाई अंदर की, हमने दर्शन करके फिर बाहर से बनाई वीडियो। और आप ये देख ही सकते हैं, अगर आप भी केदारनाथ आ रहे हैं तो प्लीज़ 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 बच्चे के साथ आ रहे हैं तो ठंड के कपड़े ज़रूर लेके आए, क्योंकि बच्चे के लिए यहाँ पे काफ़ी ठंड है। फिर हमने देखी है भीमशिला, जो कि बहुत ही मस्त लग रही थी यार, वाकई में कोई ना कोई तो मैजिक है। ये इसलिए ऊंची दीवार पे रखी थी, और ये वहीं पे आके टिक गई। आगे मंदिर तक आती तो पानी में बह जाता मंदिर, लेकिन नहीं। यहाँ पे मान्यता है ये घर बनाने की, तो मैंने भी 5 पत्थर उठाए और घर बना दिया। तो गाइस अगर आप केदारनाथ आ रहे हैं तो बिल्कुल प्लानिंग के साथ आए। 5 से 6 दिन का टूर तो होता ही होता है। हम तो 3 दिन मान के आए थे, लेकिन 5 दिन तो हमें ही लग गए। तो प्लीज़ अगर आप केदारनाथ आ रहे हैं तो 5 या 6 दिन का टूर लेकर जरूर आए। और 10,000 रुपये हमारे खर्च हो गए। और अगर आप कुछ और भी पूछना चाहते हैं तो कमेंट में हमसे पूछ सकते हैं। टोटल 10,000 रुपये हमारे खर्च हुए यहाँ पे। क्यों, वैसे भी मैंने तो खाना खाया नहीं था, मेरे हस्बैंड ने हर जगह खाना खाया था, मेरा खाना खाने का मन ही नहीं था। और ये कोई कुंड है, यहाँ पे जोर से बोलते हैं जय भोले की, तो बोलते हैं कि बुलबुले उठते हैं, लेकिन मैंने बोला तो बुलबुले उठे ही नहीं। फिर यहाँ से चल दिए हम वापस नीचे के लिए, और नीचे भी हम दोपहर के 1 बजे के लिए निकले थे और रात के 3 बजे पहुँचे थे। तो टाटा बाय बाय। हमारा व्लॉग अच्छा लगा होगा, बाय बाय।